एवरीवन, वेलकम बैक। तो लेकर के आए हैं आपके लिए एक न्यू लेक्चर ऑन एटॉमिक रेडियस। ठीक है, क्लास 11th का चैप्टर 3 चल रहा है। अब फर्स्ट हम प्रॉपर्टी जो पढ़ते हैं अभी वो है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, यहाँ से आपकी प्रॉपर्टीज शुरू हो जाती है जिनके लिए हमने पीरियोडिसिटी पढ़नी है आगे। ठीक है, सो फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियस। अब जो ये एटॉमिक रेडियस है इसके अंडर हम 3 टाइप्स ऑफ रेडियस पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड लास्ट इज वॉन डेर वाल रेडियस। ठीक है, इन तीनों रेडियस को हमने कवर करना है, क्या होते हैं विद एग्जाम्पल। ओके, नाउ सबसे पहली बात कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। लोअर क्लासेस में आपने पढ़ रखा होगा कि क्या होता है कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर बाहर, जहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है, वहाँ तक के डिस्टेंस को कहते हैं एटॉमिक रेडियस। जैसे कि कोई बॉल होता है या फिर इस तरह से एक सर्कल है। ठीक है, उसमें हम मैथ्स में भी करते हैं कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर पूरा होता है, रेडियस होता है सेंटर से लेके बाहर तक का ये डिस्टेंस, इसे हम रेडियस मानते हैं। उसी तरह से अगर हम इसे यहाँ पर न्यूक्लियस माने, इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। मतलब रेडियस किसका, एटम का रेडियस। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। बट जैसे हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन है उसका पार्टिकल नेचर तो है ही, साथ ही साथ उसका डुअल नेचर है, दैट मीन्स उसका वेव नेचर भी है। तो हमने देखा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह पे नहीं है, बल्कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की इस तरह से क्या है, डेंसिटी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। और जो क्लाउड होता है, आपने जनरली देखा भी होगा, जो क्लाउड्स होते हैं उनकी पर्टिकुलर कोई उनकी डिफाइंड शेप नहीं होती ना, वेल डिफाइंड उनकी बाउंड्रीज नहीं होती, फैले हुए जैसे होते हैं। उसी तरह से अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई, देखो जो एटॉमिक रेडियस है, एटम का रेडियस है, उसको प्रिसाइजली मतलब बहुत एक्यूरेसी से डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों है, उसके 2 रीजंस है। फर्स्ट इज कि जो एटम है उसका साइज बहुत ही छोटा है। अगर आप बॉल देखोगे, बॉल का एक पर्टिकुलर साइज है, उसका आप सेंटर से लेकर बाहर तक का आप रेडियस उसका देख सकते हो। ठीक है, आप उनका रेडियस निकाल सकते हो। लेकिन जो एटम है वो इतना छोटा है, जितना मैं ड्रॉ कर रही हूँ इससे भी पता नहीं कितना टाइम्स वो छोटा है। ठीक है, बहुत ही, क्योंकि ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, बहुत ही छोटा है। एटम की भी हम अंदर की बात कर रहे हैं कि अंदर का डिस्टेंस कितना होगा। तो ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज, इसका जो साइज़ है, एटॉमिक साइज़ है, वो प्रिसाइजली डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंड करता है, और हम एटॉमिक रेडियस वैसे यूजुअली कैसे देखते हैं, सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस। अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं उनकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, वो कैसे होते हैं, वो फैले हुए होते हैं, इस तरह से डिस्पर्स से होते हैं क्लाउड्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो उनकी क्या होती है, उनकी नो शार्प बाउंड्री। ठीक है, कोई भी शार्प बाउंड्री उनकी नहीं होती है जहाँ से जहाँ तक आप मेजरमेंट ले सको। ठीक है, तो वहाँ पर भी थोड़ा एरर आ जाता है इस वजह से। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है उसे हम प्रिसाइजली डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं यहाँ पर कि हम इन्हें डिटरमाइन नहीं कर सकते प्रिसाइजली, बिकॉज फर्स्ट रीज़न इज साइज ऑफ एन एटम इज़ वेरी स्मॉल। सेकेंडली, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री, शार्प बाउंड्री नहीं होती। एंड एटॉमिक साइज, अब बात आती है एटॉमिक साइज कैसे डिटरमाइन होता है। तो सबसे अच्छा मेथड ये होता है, वैसे जो टेक्निक्स है वो है एक्सरे से करते हैं हम, या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स है जो हायर क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, उन मेथड से हम एटॉमिक रेडियस निकाल पाते हैं। लेकिन हम जो एटॉमिक रेडियस है, याद रखना एटॉमिक रेडियस एक इंडिविजुअल एटम का इंडिविजुअल स्टेट में आप नहीं निकाल सकते। जैसे कि एक एटम है, सिर्फ और सिर्फ ये एटम है, इसका मैं ये रेडियस निकाल दूँ, ऐसा करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो एटम है उसे हम बॉन्डेड स्टेट में, ठीक है, इस तरह से बॉन्डेड स्टेट में होगा, ए एटम बी एटम, कि किसी अदर एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर हम
उसकी बॉन्ड लेंथ देख के रेडियस निकालते हैं, ठीक है। हम इंडिविजुअल एटम का रेडियस नहीं निकाल सकते प्रिसाइसली, तो जो हम मेथड या टेक्निक यूज़ करते हैं टू फाइंड एटॉमिक साइज, हम ये यूज़ करते हैं, हम उसकी कंबाइंड स्टेट देखते हैं, ठीक है। कंबाइंड स्टेट या फिर इंटरैक्टिव स्टेट, दैट मीन्स ये तो कंबाइंड स्टेट होगी और दूसरी ये है कि कहीं पर उसकी दूसरे एटम के साथ इंटरेक्शन है। इस स्टेज पे हम क्या करते हैं, हम एस्टिमेट डिस्टेंस इनके बीच का फाइंड आउट करते हैं। जैसे इस केस में हमने ये बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करी, फिर हम उस बॉन्ड लेंथ को डिवाइड कर देते हैं 2 से, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ का हम हाफ कर लेते हैं, तो हमें इसका एटॉमिक रेडियस यहाँ से यहाँ तक एस्टिमेट उसका हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम यूज़ करते हैं। अब फर्स्टली पढ़ेंगे कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस क्या होते हैं, देखो नेम से ही आपको पता चल रहा है कि ये वाले रेडियस कहाँ पर हम देखते हैं, जहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और जो कोवलेंट बॉन्ड है वो कैसे होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, दैट मीन्स पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड में एलिमेंट्स है, वहाँ पर ये आपको जर्नली देखने को मिलेगा कोवलेंट रेडियस, क्योंकि वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत ही आप देखते हो वहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होता है, जर्नली यूज्ड इन केस ऑफ नॉन मेटल्स के केस में हम देखते हैं। एंड फॉर एटम्स कनेक्टेड बाय द कोवलेंट बॉन्ड, सिंपल सी बात है, कोवलेंट रेडियस किन मॉलिक्यूल्स के लिए आएगा, किस जगह पे आएगा, जहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमने मॉलिक्यूल लिया क्लोरीन का Cl2, 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, ठीक है। Cl2 का मतलब है एक क्लोरीन ये है और दूसरा और क्लोरीन है, दोनों कैसे है, Cl में कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एक क्लोरीन है, उसका ये न्यूक्लियस है, सेकंड क्लोरीन का ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब क्या होगा, इनके बीच का हम डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। इनके बीच का जो ये है, इसे हम A मान लेते हैं, इसे हम B मान लेते हैं, ठीक है। दोनों क्या है, क्लोरीन क्लोरीन एटम्स है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं हम बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इस तरह से इनके जो बीच का ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस AB, जो कि होता है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। क्या है ये, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। दैट मीन्स ये बॉन्ड बना, AB क्या है, कोवलेंट बॉन्ड, तो ये बॉन्ड लेंथ किसकी है, कोवलेंट बॉन्ड की लेंथ है, इसीलिए इसे कहते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये बॉन्ड लेंथ है। अब आपने अगर रेडियस देखना है, दैट मीन्स रेडियस कोवलेंट, तो रेडियस क्या हो गया, कोवलेंट रेडियस हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है एटम्स, ठीक है। उनमें से एक एटम का अपने रेडियस निकालना है, तो हो गया कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस आएगा बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2, जो ये बॉन्ड लेंथ है AB, डिस्टेंस AB डिवाइडेड बाय 2 करके आपको बॉन्ड लेंथ आ जाएगा। जैसे कि क्लोरीन के केस में क्या होता है, तो ये बॉन्ड लेंथ कहाँ से आएगी, यहाँ से। अगर ये बॉन्ड लेंथ पूरा है तो इसका हाफ कर दो, यहाँ से यहाँ तक आपके पास आ जाएगा रेडियस कोवलेंट। कोवलेंट रेडियस फॉर क्लोरीन एटम, एक क्लोरीन एटम का कोवलेंट रेडियस आपने इस तरह से फाइंड आउट कर दिया। अब जैसे इसकी वैल्यू हम देखते हैं, वैसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। क्लोरीन के केस में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 198 पिकोमीटर्स, ठीक है। तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो होती है 198 पिकोमीटर्स। अब अगर आपने इसका कोवलेंट रेडियस निकालना है, कैसे निकालोगे, इस डिस्टेंस को आप डिवाइड कर दोगे 2 से, ठीक है, तो आ जाएगा 99 पिकोमीटर। तो एक क्लोरीन का जो रेडियस है, तो रेडियस एटॉमिक रेडियस बोल सकते हो या कोवलेंट रेडियस बोल सकते हो, अगर आपने बिल्कुल ही पर्टिकुलरली बोला है। तो ये जो कोवलेंट रेडियस है वो आ जाता है 99 पिकोमीटर्स, ठीक है। तो कोवलेंट रेडियस कहाँ पर हम देखते हैं, नॉन मेटल्स में, और उन केसेस में जहाँ पर क्या होता है, एटम्स कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एटम्स कनेक्टेड बाय कोवलेंट बॉन्ड, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इट इज़ हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द, अगर इसकी डेफिनेशन आगे कोवलेंट रेडियस की तो क्या रहेगी, इट इज़ हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, ठीक है। 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स जो है उनके बीच का क्या है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ है। जैसे ये दोनों एटम्स है A एंड B, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, बॉन्ड लेंथ है। इनके बीच के डिस्टेंस को, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ, और ये आ जाता है DAB, ठीक है। और यहाँ पर देखो ओवरलैपिंग हो रही है, तो समझ जाएंगे हम ये क्या है, कोवलेंट
यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये हो गया कोवलेंट रेडियस, ठीक है। अब ये हो गया बॉन्ड लेंथ, और ये कोवलेंट रेडियस कैसे निकालेंगे, इसी बॉन्ड लेंथ को आप हाफ कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा कोवलेंट रेडियस, ठीक है। ये केस हमने किस लिए करा था, जब हमारे पास सिमिलर एटम्स थे, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन हो गया, या फिर कुछ इस तरह के एटम्स है जैसे कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ है, तो वहाँ पर आप डायरेक्टली इस तरह से हाफ करके, डिस्टेंस को हाफ करके, और डिस्टेंस कैसे आएगा, वहाँ पर डिस्टेंस आता है रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, ठीक है। दोनों के रेडियस को प्लस कर दोगे तो बॉन्ड लेंथ आ जाती है, और उसको आप करते हो डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बी की कम है, जैसे HF हो गया, HBr हो गया, HCl हो गया, जिनमें दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होता है, जैसे ए बी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एक टर्म ये सीख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जिस पार से इलेक्ट्रॉन्स, एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो उतनी ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करेगा। जैसे ए की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो उन केसेस में जो ये रेडियस होता है उसको निकालने के लिए इक्वेशन दी गई। पहले हम क्या करेंगे, हम बॉन्ड लेंथ निकालेंगे, ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे DAB, और रेडियस के लिए क्या करेंगे, DAB का डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अब ये पर्टिकुलरली किस केस में है, जब ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू बी, ठीक है। तो उस केस में DAB कैसे निकलता है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है, रेडियस ऑफ ए एटम प्लस रेडियस ऑफ बी एटम माइनस 0.9, और ये जो साई है, साई ए माइनस साई बी, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ है। ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर ए और ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर बी एटम, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली तो RA प्लस RB हो रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ओवरलैपिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, तो जो डिस्टेंस है वो कुछ अमाउंट से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात। जब A और B है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर A की ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा कि जो ये ओवरलैपिंग है वो A की तरफ जो ये है ओवरलैप है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ ज़्यादा रहेगी, ठीक है। उस वजह से जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए इस पूरी लेंथ में, इस पूरी लेंथ का हमने कुछ माइनस कर दिया, माइनस 0.9 साई ए माइनस साई बी। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का डिफरेंस है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम की बहुत ज़्यादा है दूसरे से, तो हम उस केस में जो ये बॉन्ड लेंथ है DAB वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यू डाल देते हैं, और बाद में रेडियस के लिए हम इसी डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं 2 से, तो आ जाता है कोवलेंट रेडियस। तो ये तो बात करी हमने किसकी, कोवलेंट रेडियस की। अब चलते हैं दूसरे रेडियस की तरफ, विच इज मेटालिक रेडियस, ठीक है। मेटालिक रेडियस क्या होता है, देखो मेटालिक रेडियस क्या होता है, आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, यहाँ पर चल रहा होगा कि मेटल का रेडियस। अब ये मेटल कैसे हम बताएंगे, इसमें कौन से मेटल का रेडियस क्या चीज़ हो रही है। देखो जो मेटल होते हैं ना, जैसे हम आयरन अगर ले लें, ठीक है, आयरन इज अ मेटल, ठीक है। वैसे जो मेटल्स होते हैं उनमें जो टर्म यूज़ करते हैं वो होता है मेटालिक रेडियस, ठीक है। मेटल के लिए रेडियस सिंपल सा है। अगर हम आयरन की रॉड ले लेते हैं, उसके अगर हम अंदर देखें तो एटम्स इस तरह से, हमें पता है सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है, इस तरह से चिपके हुए होते हैं एटम्स, ठीक है। अब ये क्या है, मान लेते हैं हम इस पिक्चर में से सिर्फ ये वाले 2 एटम्स उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ज़रा हम इन्हें जूम इन करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला सर्कल हम ऐसे बना देते हैं, दूसरे वाला हम एटम इस तरह से बता देते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, आयरन के एटम्स है, Fe के, ठीक है। अब इसमें आप देखो ये इनका ये न्यूक्लियस आ गया, यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस ये हो गया AB,
ठीक है, ये होगी बॉन्ड लेंथ। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, देखो कोवलेंट में क्या था, कोवलेंट में ओवरलैपिंग थी, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनता ही ओवरलैपिंग से है। तो जो ये सर्कल्स थे, ये एटम्स थे, इनके ये यहाँ पर ओवरलैप कर रहे थे, यहाँ पर जस्ट ये क्या है, टच कर रहे हैं एक दूसरे को यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि ये होगी बॉन्ड लेंथ। ऐसे केसेस में बॉन्ड लेंथ क्या है, AB है, ठीक है, ये वाली क्या है, बॉन्ड लेंथ है। और जो रेडियस है, रेडियस मेटालिक है, वो कैसे आता है, इस बॉन्ड लेंथ का डिवाइडेड बाय 2, या फिर हम इसे DAB भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो DAB डिवाइडेड बाय 2 करके हम मेटालिक रेडियस निकाल सकते हैं, ओके। अब ये मेटालिक रेडियस कैसे आएगा, यहाँ पर देखो, जो ये पोर्शन है दिस इज बॉन्ड लेंथ, ठीक है, दिस इज बॉन्ड लेंथ, और इसका हाफ, इसका अगर हम हाफ कर दे, दैट मीन्स इतना कर दे, तो ये आ जाता है हमारा रेडियस मेटालिक रेडियस, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है कि जो मेटालिक और कोवलेंट में कंपैरिजन करो ज़रा, किसका रेडियस ज़्यादा होगा। कोवलेंट में क्या होता था, कोवलेंट में ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, कोवलेंट में ओवरलैपिंग होती है, और मेटालिक में जस्ट क्या होता है, एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं। तो बताओ किस केस में रेडियस ज़्यादा होगा, किस में कम होगा। ऑब्वियसली इसमें क्या है, ये जो पोर्शन है वो मर्ज हो रहा है, अंदर जा रहा है, तो इसमें जो ये डिस्टेंस है ये भी कम हो रहा है। इसमें ये जस्ट टच कर रहे हैं, तो इनके जो न्यूक्लियस है इनका बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ये जो रेडियस ऑफ मेटालिक है और ये रेडियस ऑफ कोवलेंट है, तो रेडियस ऑफ मेटालिक इज मोर देन रेडियस ऑफ कोवलेंट। कोवलेंट रेडियस कम होता है, मेटालिक रेडियस का ज़्यादा होता है, क्योंकि जो मेटालिक बॉन्ड है, जो मेटालिक रेडियस जब हम निकालते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती, जिसकी वजह से जो रेडियस की वैल्यू होती है मेटालिक वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पॉइंट्स हम रीड आउट कर लेते हैं। मेटालिक रेडियस में क्या होता है, ये मेटल्स में ही देखा जाता है, and it is half the distance between the nuclei of two adjacent metal atoms in a metallic structure। तो ये मेटालिक स्ट्रक्चर था, उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने दो एटम के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने हाफ कर दिया और हमारे पास आ गया मेटालिक रेडियस, ठीक है। तो देखो बॉन्ड लेंथ का तो सब जगह आप हाफ ही करोगे तभी आपको रेडियस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी समझ आ गया कि जो यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड बनता है वहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो इस वजह से जो रेडियस इन केस ऑफ मेटालिक बॉन्ड होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट, क्योंकि कोवलेंट में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। इसी वजह से ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये रेडियस की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर समझ ली। तो यहाँ पर एक बार और देख लो, यहाँ पर है बॉन्ड लेंथ DAB, इसका जब हम हाफ करेंगे, बॉन्ड लेंथ का हाफ करेंगे तो आ जाएगा मेटालिक रेडियस। और यहाँ पर देखो एटम्स जस्ट एक दूसरे से टच कर रहे हैं। अब यहाँ पर इनका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लो कि जो मेटालिक रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ से, वो तो होगा ही। जैसे यहाँ पर देखो ये बॉन्ड लेंथ है, ये क्या है, अगर ये इंक्रीज होगी तो मेटालिक रेडियस भी इंक्रीज होगा। अब बात आती है मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ की, ठीक है। तो देखो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि मान लेते हैं जैसे ये पेन है, ये इसकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, इसको ब्रेक करना इजी है। वेयर एज अगर हम इसका कैप ले लेते हैं, 1 सेकेंड, अगर हम इसका कैप ले लेते हैं, यहाँ पर हम इसका ये कैप ले रहे हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि इसको तोड़ना आसान है या फिर इस पेन को तोड़ना आसान है, किसका ज़्यादा है, इस पेन को ब्रेक करना ज़्यादा आसान है क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। इसकी लेंथ कम है तो इसे ब्रेक करना मुश्किल है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। सेम गोज़ फॉर बॉन्ड लेंथ्स, ठीक है। बॉन्ड लेंथ में भी यही होता है कि बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, वो इजीली ब्रेकेबल होगा, ठीक है। जितना ही आपका बॉन्ड लेंथ कम होगी, शॉर्ट होगी, उतना ही जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। वही यहाँ पर आता है, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ किसी की ज़्यादा है, दैट मीन्स जो मेटालिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है, तो क्या हो जाता है, मेटालिक बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो एटम्स पास पास में होंगे, तो उसी वजह से जो रेडियस है मेटालिक रेडियस वो कम होता है। तो ये रिलेशन एक बार आप कर लेना, ध्यान में रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब चलते हैं तीसरी तरह के रेडियस पे, विच इज़ वॉन डेर वाल रेडियस। अब बात आती है ये वॉन डेर वाल रेडियस कहाँ पर आता है, ये किस तरह का है, तो ये आता है नॉन मेटल्स के केस में।
जैसे मेटालिक बॉन्ड किसके लिए होता है, मेटालिक बॉन्ड आता है मेटल्स के केस के लिए और नॉन मेटल्स के लिए। दो तरह के हैं हमारे पास यहाँ पर रेडियस। फर्स्ट इज कोवेलेंट जो हमने पढ़ लिया है, सेकेंड इज वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम है इनर्ट गैस रेडियस भी इसे कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये यूजुअली इनर्ट गैसेस में देखा जाता है और या फिर नॉन मेटल्स में देखा जाता है। अब इनर्ट गैस की क्या कहानी है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, आपको पता है पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट में ये होते हैं इनर्ट गैसेस या फिर इन्हें कहते हैं नोबल गैसेस। नेम से ही पता चल रहा है इनर्ट गैसेस मतलब ये केमिकली इनर्ट होती है क्योंकि ये स्टेबल होती है, फुली फिल्ड होती है, ठीक है। तो ये इनर्ट होती है केमिकली ज़्यादा ये कंपाउंड्स नहीं बना पाते, केमिकली रिएक्ट नहीं हो पाती। तो ऐसे केसेस में जो इनकी इंट्रैक्शन है वो होती है वॉन डेर वाल। इसे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ वॉन डेर वाल। वॉन डेर वाल रेडियस समझने से पहले वॉन डेर वाल फोर्सेस या फिर वॉन डेर वाल इंट्रैक्शन समझना ज़रूरी है। ये क्या है, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शंस है। वॉन डेर वाल जो फोर्सेस है या फिर इंट्रैक्शन है वो क्या है, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शंस है। और ये कहाँ होती है, नो बॉन्डेड स्टेट में, ठीक है। कोई भी आपको बॉन्डेड स्टेट नज़र नहीं आएगी, बॉन्डेड स्टेट में ये चीज़ें नहीं होती है। मतलब इसमें जिन एटम्स के बीच में ये वॉन डेर वाल फोर्सेस होती है ना वो बॉन्ड नहीं बनाते, उनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होता, ठीक है। देयर इज़ नो एक्चुअल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो कहाँ ये होता है, इनर्ट गैसेस का एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिया क्योंकि वहाँ पर भी क्या है, इंट्रैक्शन वो नहीं कर पाते, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बॉन्ड नहीं बना पाते, ये कंपाउंड नहीं फॉर्म होते, तो वहाँ पर एक अट्रैक्टिव इंट्रैक्शंस है, ठीक है। जैसे मैं एक मॉलिक्यूल ले लेती हूँ, मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम से मिलके बनता है। तो एक मॉलिक्यूल हमने बनाया इस तरह से, ठीक है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग बताई है। दूसरा मैं यहाँ पर बना लूँगी, सेम ही बना देते हैं, सेम ही मॉलिक्यूल बना देते हैं यहाँ पर भी हम, ठीक है। जैसे ये क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है, ये Cl है, Cl Cl Cl। क्लोरीन का ये एक मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का ये दूसरा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल 1 एंड दिस इज मॉलिक्यूल 2, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स है। अब इसमें हम देखेंगे कि वॉन डेर वाल रेडियस कहाँ पर आता है। तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे, लेकिन इनके बीच में क्या है, अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन है। दोनों के बीच में अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बना लेते हैं अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन। कैसे हम बनाएंगे, ये रहा एक और ये रहा दूसरा। अब इसमें इस एटम को आप देखो, ठीक है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये सेकंड मॉलिक्यूल है। यहाँ पर इसका ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर दूसरे मॉलिक्यूल के एटम का यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया। तो जो वॉन डेर वाल इंट्रैक्शन होती है वो कहाँ होती है, बिटवीन नेबरिंग एटम्स ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल। ये एडजेसेंट मॉलिक्यूल है, इनके एटम्स के बीच में इंट्रैक्शन हो रही है, कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, ठीक है। तो इनके बीच में ये A हो गया एंड दिस इज B। तो यहाँ से अगर आप ये डिस्टेंस देखोगे, ये डिस्टेंस जो होता है इनके बीच में ये कहलाता है वॉन डेर वाल। हम कहते हैं वॉन डेर वाल बॉन्ड लेंथ कहेंगे, ठीक है। इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इज वॉन डेर वाल बॉन्ड लेंथ। और इसका जब आप हाफ करते हैं, इस बॉन्ड लेंथ का हाफ करते हैं तो आ जाता है वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक है। वॉन डेर वाल रेडियस आ जाता है इसका हाफ करके। तो ये समवट यहाँ पर इतना ये रेडियस कहलाता है, ठीक है। दिस इज वॉन डेर वाल रेडियस। तो वॉन डेर वाल रेडियस एक चीज़ हमें ये पता चली, ये बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच की कहानी है, मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2, उसके ये दोनों एटम्स है, उसके भी जो नेबरिंग साथ में लगते हुए जो आसपास के एटम्स है, जैसे ये दोनों हैं, इनके बीच का जो ये लेंथ है AB, दिस इज कॉल्ड वॉन डेर वाल बॉन्ड लेंथ। और इसका जब आप हाफ कर दोगे, इसका AB का हाफ समवट यहाँ पर आएगा, दिस पोर्शन दिस लेंथ इज कॉल्ड रेडियस वॉन डेर वाल, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता चलती है, जो वॉन डेर वाल इंट्रैक्शन होती है वो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हो रही है। जैसे ये एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल। अब जो वॉन डेर वाल रेडियस होगा वो कैसे आता है, वो इन्हीं के बीच में जो वॉन डेर वाल बॉन्ड लेंथ आ रही है दोनों न्यूक्लियस के बीच में, उसका हाफ करके आती है। दिस इज हाफ ऑफ, अगर हम इसे DAB मानते हैं, दिस इज हाफ ऑफ DAB, ठीक है। तो ये पता चला कि ये जो इंट्रैक्शंस है वो कहाँ होती है,
मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। इन्हें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन भी बोलते हैं, वॉन डर वाल फोर्सेस को, ठीक है। ये वीक फोर्सेस होती हैं और साथ ही क्या है, ये इनर्ट गैसेस के लिए ज़्यादा देखी जाती है। इनर्ट गैसेस में ये इस तरह की इंटरेक्शंस ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इनर्ट गैस रेडियस एंड वॉन डर वाल फोर्सेज आर द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होती हैं। एटम्स आर नॉट बॉन्डेड। अब आप देखो, जब मैंने आपको ये करवाया है, यहाँ पर क्या एटम्स बॉन्डेड है? बिल्कुल भी नहीं। दिस इज मॉलिक्यूल 1, दिस इज मॉलिक्यूल 2, और जिनके बीच में हम ये इंट्रैक्शन बता रहे हैं इस और इस न्यूक्लियस के बीच में, इन दोनों एटम्स के बीच में, तो ये तो कहीं बॉन्डेड नहीं है, इनके बीच में तो कोई बॉन्ड नहीं है। ये आपस में बॉन्ड है, ये आपस में बॉन्डेड है, लेकिन इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? जस्ट ये अट्रैक्शन है। अब क्या होगा, देखो, 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है या फिर 2 तरह के मॉलिक्यूल है, वो एक दूसरे को के आसपास आ रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आकर के रुक जाएगी जहां पर ये एक दूसरे को अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा, इस लेंथ से ये ज़्यादा अगर क्लोज आ गए तो इनके बीच के जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन हो जाएगा वो, और ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस ऐसा है जहां पर ये एक दूसरे से अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्सेस में है ये। सो वॉन डर वाल रेडियस इज बिटवीन द नेबरिंग एटम्स, तो ये क्या है? नेबरिंग एटम्स है, दिस एंड दिस, बिटवीन द नेबरिंग एटम्स ऑफ द एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 2, तो ये है मॉलिक्यूल 2 एंड दिस इज मॉलिक्यूल 1। तो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के नेबरिंग एटम्स के बीच में ये इंट्रैक्शन होती है। तो वॉन डर वाल इंट्रैक्शन कहाँ होती है? नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के, एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के नेबरिंग एटम्स के बीच में ये इंट्रैक्शन होती है। इसी अकॉर्डिंग जो बॉन्ड लेंथ आती है उसे कहते हैं वॉन डर वाल बॉन्ड लेंथ, और उस लेंथ का, उस बॉन्ड लेंथ का जब आप हाफ करते हो तो आपके पास आ जाता है वॉन डर वाल रेडियस, ठीक है। अब करते हैं कंपैरिजन इन तीनों का, ठीक है। क्या क्या हमने पढ़े थे? हमने पढ़ा था कोवलेंट रेडियस, हमने पढ़ा है मेटालिक रेडियस और पढ़ा है वॉन डर वाल रेडियस। अब हमें देखना है इनमें सबसे ज़्यादा रेडियस कौन सा होता है और सबसे कम कौन सा होता है। वैसे आइडिया लगाओ कौन सा होगा। अब कोवलेंट रेडियस में क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है, क्योंकि जो ये रेडियस है वो बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ का भी हमने क्या करना है? हाफ करना है। तो जब ये छोटा होगा तो रेडियस भी क्या होगा? छोटा होगा। तो यहाँ पर ये ओवरलैप कर रहे हैं, दैट मीन्स ये डिस्टेंस कम हो रहा है। तो सबसे कम क्या होता है? सबसे कम होता है कोवलेंट रेडियस, फिर आता है मेटालिक, और सबसे ज़्यादा होता है वॉन डर वाल रेडियस। क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में बॉन्ड तो है नहीं, और ये देखो कितने ज़्यादा डिस्टेंस पे है एक दूसरे से, क्योंकि ये बॉन्डेड स्टेट में नहीं होते तो इनके बीच के, इनके न्यूक्लियस के बीच के जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए जो वॉन डर वाल रेडियस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम क्या होता है? सबसे कम होता है कोवलेंट रेडियस। तो देखो यहाँ पर रेडियस कोवलेंट सबसे कम है, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पर जस्ट एक दूसरे को ये एटम्स टच कर रहे हैं, और यहाँ पर तो जो ये मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से काफ़ी दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, तो रेडियस वॉन डर वाल का सबसे ज़्यादा होता है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये डायरेक्टली आप लर्न कर सकते हो, रीज़न भी आपको पता चल गया है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम कंप्लीट करते हैं एटॉमिक रेडियस और उसके टाइप्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके पीरियोडिक ट्रेंड्स करने वाले हैं अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, सी यू।